वेलकम टू स्टडी अस्त्रा। गाइज, हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है स्टडी अस्त्रा। और ये जो चैनल है, स्टार्टिंग में हम लोग फोकस करेंगे जीएस पे। यानी कि आप लोगों को मालूम है, जितने भी बड़े लेवल के एग्ज़ाम होते हैं जनरली वो जीएस बेस्ड ही होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यूपीएससी की या फिर मैं बात करूँ स्टेट पीसीएस की, आप लोगों को मालूम होगा इनमें जो है जीएस का काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है। इवन अगर आप जीएस के बेसिस पे इनकी कट ऑफ डिसाइड होती है और जीएससी जो है डिसाइडिंग फैक्टर होता है सिलेक्शन में। ऑन द अदर हैंड, जीएस अब आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है, लाइक एसएससी सीजीएल में भी, और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है वहाँ पे भी जीएस को एक ड्यू वेटेज दी जा रही है। ठीक है, तो बेसिकली जो चैनल है ना, इसमें हम लोग जीएस को काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। और ये एक ओरिएंटेशन क्लास है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन से एग्ज़ाम को कवर करेगा, एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या है एग्जैक्टली, और लाइक मेंस का क्या पैटर्न है। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोग चूज़ कर सकते हो। और अगर कुछ स्टेट पीसीएस ऐसे हैं जो थोड़े बहुत लिटिल बिट डिफरेंट है, तो हम उनको भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल ऑल्सो टेल यू कि जो जीएस की वेटेज है, जो आप लोगों के लाइक सिंगल डे एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी सीजीएल टाइप हो गए या फिर वन डे एग्ज़ाम हो गए, उनके लिए भी काफ़ी रेलिवेंट हो चुका है आफ्टर ये जो पैटर्निक चेंज हुआ उसके बाद। ओके, सो टायर 2 में भी अगर आप लोग देखोगे तो जीएस की काफ़ी अच्छी खासी वेटेज है। इज़ दैट क्लियर? तो एंड एट द एंड ऑफ द क्लास वी विल ऑल्सो टेल यू हाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। ओके, हम लोग जो भी हम लोग की अप्रोच रहेगी वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की ओरिएंटेशन लेक्चर। नाउ सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि हम कौन कौन से एग्ज़ाम को कवर करेंगे। हमारी जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है एज ऑफ नाउ, वो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी यूपीएससी सीएससी स्टेट पीसीएस की जब मैं बात करता हूँ ना, क्योंकि अगर आप लोग यूपीएससी को टारगेट कर रहे हो ना तो स्टेट पीसीएस ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको लाइक एक्स्ट्रा मेहनत डालनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल बीपीएससी आपका जनवरी में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, 68th बीपीएससी का। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। यूपी पीसीएस, जब यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जनरली यूपीएससी के एग्ज़ाम के 1 या 2 वीक बाद ही शेड्यूल होता है। ओके, तो जैसे ही आप लोग का यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होगा, उसके 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोग का यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। बहुत अच्छा एग्ज़ाम होता है, काफ़ी क्रेज़ है बच्चों में। अगर आप लोग ये हमारे पूरा कोर्स देख लेते हो तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम, मतलब लाइक जितने भी यहाँ पे रिटर्न एग्जाम है उनका फॉर्म फिलअप कर सकते हो, क्योंकि सारे जीएस बेस्ड एग्जाम है। और हरियाणा सिविल सर्विसेज, इससे पहले जो हरियाणा सिविल सर्विसेज है वो ज़्यादा रेगुलर तो था नहीं, लेकिन अभी लाइक लास्ट ईयर से इन्होंने बोला तो है, जो चेयरमैन आए थे, कि ये रेगुलर बेसिस पे होगा अब। ठीक है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अच्छी खासी वैकेंसी आपकी एससीएस में भी आने वाली है। ऑन द अदर हैंड, यूके पीसीएस अभी रिसेंटली हुआ था, यूके पीसीएस। ठीक है, आरपीएससी राजस्थान का जो पीसीएस होता है, और एमपी पीसीएस। तो अभी अगर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देखें तो यूपीएससी सीएससी बीपीएससी यूपी पीसीएस और एचसीएस। बाकी यूके पीसीएस आरपीएससी और एमपी पीसीएससी ये सब ना आपके साइड बाय साइड ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाएंगे। पर दिक्कत ये होती है इन एग्जाम्स में, फॉर एग्जांपल अगर मैं आरपीएससी की बात करूँ तो इसमें ना थोड़ा सा जो रीजनल जीके होती है ना, रीजनल जीके क्या होती है कोई बताएगा? देखो, रीजनल जीके क्या होती है? फॉर एग्जांपल राजस्थान की हिस्ट्री होगी, राजस्थान की पॉलिटी होगी, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर हो गया, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, राजस्थान की ज्योग्राफी हो गई। तो ये काफ़ी इसमें ना ज़्यादा वेटेज रहती है। ठीक है, तो लाइक आउट ऑफ स्टेट जो बच्चे होते हैं ना, उनको थोड़ी इश्यू आता है ये ऐसे टॉपिक कवर करने में। लेकिन हाँ, बीपीएससी, यूपीपीसीएस और एचसीएस और यूके पीसीएस ऑल्सो। ठीक है गाइज, ये स्टेट पीसीएस आप इजीली कवर कर सकते हैं। हमारे साथ एक और सर है जो अब आप लोग को ये थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे एसएससी एग्जाम का पैटर्न। तो गाइस, जैसा कि सर ने बताया, बड़ा पोर्शन कवर करता है बहुत सारे एग्जाम्स का। अब तो सीजीएल ने भी जो नया पैटर्न निकाला है उसमें आप देख सकते हैं अगली स्लाइड्स में कि उसमें जो टायर 2 है जिससे मेरिट डिसाइड होगी, उसमें 20% तक का वेटेज जीएस का है। और जैसा कि सर बता रहे थे, पहले हम इस चैनल पे पूरी की पूरी जीएस कवर करेंगे आपके लिए। उसके बाद हमने डिसाइड कर रखा है कि आपको जो सब्जेक्ट्स बच गई हैं, जो सिंगल डे एग्ज़ाम में आती हैं, जैसे कि इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ और रीजनिंग हुआ, वो भी हम कवर करेंगे। और सारा का सारा मटेरियल आपको इस चैनल पे अवेलेबल रहेगा। और जैसा कि हमारा जो पैटर्न रहेगा, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे साथ में। जैसे कंटेंट आपको दिया, हमने अच्छे से समझाया, उसके बाद आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, आपने अगर वीडियो देख ली तो।
यस गाइज, सर ने जो लास्ट बात बोली है एमसीक्यू वाली, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। जनरली क्या होता है ना, और फॉर एग्जांपल आई एम डैम श्योर कि आप लोगों ने पहली बात तो जीएस पढ़ नहीं रहे होगे, आपने पहले भी कहीं ना कहीं से डेफिनेटली पढ़ी होगी, ठीक है। कितने दिन तक रिटेन कर पाते हो जीएस को? थोड़े टाइम बाद भूल जाते हो, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि एक तो आपको पूरा का पूरा फोकस होता है आप लोगों का फैक्ट पे, ठीक है। बस आप लोगों को कोई फैक्ट दे दे और एग्जाम में फैक्ट दिख जाए और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाए, दैट्स ऑल, ठीक है। गाइज ये जो अप्रोच होती है ना, ये सबसे घटिया अप्रोच है। ओके, लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, अनटिल एंड अनलेस आपके फैक्ट को एक बैकअप नहीं मिलेगा। किस चीज़ का बैकअप? कंसेप्ट का। वो फैक्ट्स मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 2 से 3 दिन ही आपके माइंड में रहेंगे, उसके बाद डेफिनेटली यू आर टेंड टू फॉरगेट देम। ओके, और ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, एक ये नॉर्मल ह्यूमन हैबिट है, इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है। अगर आप उनमें से हो कि लाइक आई हैव स्टडीड द जीएस थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स स्टिल आई टेंड टू फॉरगेट, तो इट ऑब्वियस है कि आप लोग सिर्फ फैक्ट पे ही फोकस करते आए हो अब तक। हमारी जो क्लासेस होगी दैट विल बी इनरिच इन कंसेप्ट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टीचिंग यू ज्योग्राफी, आई विल टेल यू व्हाट इज कोरियोलिसिस फोर्सेज, व्हाट इज क्लाइमेटोलॉजी, आर यू गेटिंग इट? एंड डोंट वरी, क्लासेस वॉन्ट बी मच लॉन्ग। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने इससे पहले पॉलिटी कितने घंटे में कवर की होगी? अराउंड आई कैन, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 20-30 आवर्स, है नी? इतना तो बनता ही है ना। अगर आप लोग एसएससी सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल की जीएस लोग कराते हैं, जितने भी ऐप्स हैं वगैरह, टीचर्स हैं, वो 10 घंटे में कवर करा देते हैं। लेकिन कुछ टीचर्स हैं जो डिटेल में जाते हैं, जैसे कि पीसीएस भी वो इंक्लूड कर देते हैं सीजीएल में, तो वो 30 घंटे में कराते हैं, लेकिन मोस्टली टीचर्स उसको 10 घंटे में कवर करा देते हैं। हाँ, तो मेरा कहने का मेन पर्पज़ ना ये था इन शॉर्ट कि अगर आप लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद या कहीं पे भी कुछ भी तैयारी करो, डजेंट मैटर। फॉर एग्जांपल पॉलिटी को अगर पढ़ना ही है तो एक बार पढ़ के ख़त्म करो ना, समझ रहे हो? मेरा कहने का पर्पज़ ये था। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे एग्जाम के पैटर्न क्या है? अगर आप लोग बिल्कुल नए भी हैं, आप लोग को नहीं पता लाइक हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, स्टेट पीसीएस दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और एसएससी एग्ज़ाम कैसे क्या कंडक्ट कराते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ओके, सबसे पहले हम यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम लेके चल रहे हैं। ओके, जनरली अगर मैं सिविल सर्विस का पैटर्न देखूं और यूपीएससी, यूपीपीसीएस यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, देखो यूपीएससी जनरली क्या होता है? यूनियन लेवल पे। क्या होता है? यूनियन लेवल पे। इसमें क्या बनते हो आप लोग? इससे बनते हो आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सारी चीज़ें बनते हो, ठीक है। और एक होते हैं स्टेट पीसीएस, हर एक स्टेट का अपना पीसीएस है। फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल का पीसीएस होगा, हरियाणा का पीसीएस होगा, उत्तर प्रदेश का पीसीएस होगा, बिहार का पीसीएस होगा। लेकिन जनरली ना आप लोग कुछ स्टेट के पीसीएस दे नहीं पाते हो, रीज़न बिंग वो तुमको ना लैंग्वेज के बेसिस पे एक्सक्लूड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल उनकी कंडीशन कुछ ऐसी होगी, यू शुड हैव स्टडीड लाइक बंगाली लैंग्वेज टिल द 10th क्लास। ओके, तो ऐसे करके वो आप लोगों को ऐसे एक्सक्लूड कर देंगे। जैसे ही आप लोगों ने सुना होगा पंजाब पीसीएस, पंजाब पीसीएस में भी यही है क्वालिफिकेशन कि आप लोगों को क्या आनी चाहिए? पंजाबी आनी चाहिए। तो जो पॉपुलर पीसीएस रहते हैं ना एस्पिरेंट के बीच में, वो रहते हैं जनरली यूपी वाला सबसे पहले पे बोलूँगा मैं, बिहार वाला सेकंड पे बोलूँगा, ठीक है। इवन अगर आप लोग देखोगे यूपी के जो टॉपर है, मतलब आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर जो यूपी पीसीएस की जो टॉपर थी वो एक लड़की थी पानीपत से, यानी कि उत्तर प्रदेश पीसीएस की एक टॉपर हरियाणा से है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। तो और इवन ना जितने भी बड़े बड़े यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है ना एज ऑफ नाउ, वो भी यूपी पीसीएस की फील्ड में अभी एंटर कर चुके हैं। ओके, सो मेरा कहने का इन शॉर्ट पर्पज ये है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी डेफिनेटली यू शुड गिव अटेम्प्ट इन पीसीएस ऑल्सो। इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए हम यूपीएससी की तैयारी करें पीसीएस का कैसे दे, कोई मजाक नहीं होता, पीसीएस के एग्जाम देने चाहिए, ठीक है। ओके, तो हरियाणा वाला भी कवर करेंगे। अब सर बात करेगा आपसे। जैसा कि आपने, अगर किसी ने एस्पिरेंट्स देख रखा हो तो उसका जो मेन लीड कैरेक्टर था, हाँ जी एग्जैक्टली, जो उसका लाइक जो संदीप भैया थे वो लास्ट में जब मिलते हैं लाइक अभिलाष से, उसका रियल नेम अभिलाष, आई डोंट नो लाइक कैरेक्टर नेम क्या था। ओके, बट उससे जब वो मिलते हैं ना तो एक स्टेट पीसीएस के थ्रू ही वो सेलेक्ट होते हैं, वो जो लेबर ऑफिसर बनते हैं एंड ऑल दैट। आर यू गेटिंग इट गाइज? ओके, सो मेरा कहने का मेन पर्पज यार पीसीएस ना काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, जस्ट गो फॉर इट। और ना यूपीएससी की तैयारी करने के बाद ना थोड़ा सा बस फैक्ट पे पकड़ होनी चाहिए, जो हम लोग करवा ही देंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लोग स्टार्टिंग से चैनल को फॉलो करोगे उसके बाद तो सब इजी हो जाएगा। ओके, अभी पैटर्न देखते हैं प्रीलिम्स का। यूपीएससी में क्या होता है ना, सिविल सर्विस में यूपी पीसीएस पे एक होता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स क्या होता है? प्रीलिम्स भाई साहब उन लोगों के लिए होता है बेसिकली, यूपी पीसीएस और यूपीएससी है ना,
एक चयन करता है, ठीक है, चयन इन द सेंस शॉर्ट लिस्ट करता है उन कैंडिडेट को जो सच में सीरियस है, ठीक है। जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ, क्या वो सीरियस नहीं है? नहीं भाई, वो सीरियस हो गए, ठीक है, पर उनका प्रीलिम्स रह गया किसी न किसी वजह से, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है। ओके गाइस, सो अब हम देखते हैं पैटर्न। प्रीलिम्स स्टेज में जनरली क्या होता है, शॉर्ट लिस्ट होते हैं कैंडिडेट। शॉर्ट लिस्ट किस बेसिस पे होते हैं कि एक कट ऑफ होती है, उस कट ऑफ को क्रॉस करना होता है। ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी सिंपल है, ठीक है, मतलब कहने में सिंपल है लेकिन काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ऐसा कोई मजाक नहीं होता। इवन अगर आप लोगों से पूछोगे ना, जितने भी यूपीएससी सीएससी के टॉपर, अगर आप उनसे दोबारा पूछो कि आपको सबसे डर, मतलब जो सबसे ज़्यादा डर है वो कौन सी स्टेज से लगता है, वो है प्रीलिम्स स्टार्टिंग स्टेज, क्योंकि ये काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होती है। क्योंकि ये गारंटी नहीं है कि आप लोग सब कुछ पढ़ने के बाद भी प्रीलिम्स क्लियर कर दोगे। सच बताओ तो, टू बी ऑनेस्ट, ये गारंटी नहीं है। अगर आप लोगों ने टीना डाबी की मार्क्स देखे हो, कितने मार्क्स थे? 98 मार्क्स थे। उस साल जनरल की कट ऑफ कितनी थी? 116 थी। इफ़ और उनका लाइक रिजर्वेशन के बेसिस पे कट ऑफ क्लियर होगी, लेकिन उनकी रैंक भी आ गई रैंक 1। और मैटर क्या करता था? राइटिंग मैटर करती है, आंसर राइटिंग, और वो शी वॉज परफेक्ट एट इट। ऑब्वियसली बात है, दैट्स वाई रैंक 1, ठीक है, ओके। तो गाइस क्या होता है ना, प्रीलिम्स में एमसीक्यू फॉर्म में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और हमारा जो हर एक वीडियो का पैटर्न रहेगा, पहले हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे और फिर मोस्ट ऑफ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहेंगे उस कॉन्सेप्ट को लेके हम आपको उसी वीडियो में कवर करा देंगे। तो इससे आपकी प्रीलिम्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जैक्टली गाइज, और ना मैं जनरली आई बिलीव कि प्रीलिम्स जो है ना वो ओपन बुक एग्जाम होता है, बिकॉज आंसर इज इन फ्रंट ऑफ योर आइज, यू जस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज इट, ओके। एंड आप लोग जितना, अगर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर है, थोड़ा बहुत एनालिटिकल माइंड है, तो ऑब्वियस सी बात है एट द एंड यू विल रीच टू द आंसर, ओके। नाउ प्रीलिम्स में अब मैंने बता दिया ये होता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, यानी कि आपको सिर्फ एक कट ऑफ क्रॉस करनी पड़ती है, उसके बाद अगर आप एलिजिबल हो तो आप लोग कहाँ पे बैठते हो? मेंस में बैठते हो, ओके। अब इसमें क्या है, जनरल स्टडीज़ में 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। जनरली जो कट ऑफ है ना, एज ऑफ नाउ 50% के अराउंड रहती है। पिछले 2-3 साल से जो कट ऑफ है काफ़ी कम जाती जा रही हो रही है। 2016 में मैक्सिमम कट ऑफ थी, कितनी थी? 116 मार्क्स। 2016 की कट ऑफ मैक्सिमम थी। उस साल ना थोड़ा विजन आई, इससे ज़्यादा पेपर आ गया था, तो दैट्स वाई उसके बाद से लाइक कट ऑफ नीचे ही गिरती जा रही है। लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी वो 87 थी जनरल की, 85 थी, आई थिंक 85 थी जनरल के अराउंड, ओके। तो आप लोग देख सकते हो आउट ऑफ 285, यानी कि कितना परसेंट हो गया? लेस देन 50%, ओके। अराउंड ये 47-45% के अराउंड हो गया, 45-43% के अराउंड हो गया कट ऑफ, ठीक है। आप लोग सोचो यार इतना मुश्किल है, सीजीएल में तो बच्चे लाइक 100% स्कोर करके जा रहे हैं, और यूपीएससी में इतना भी नहीं हो रहा। हाँ भाई साहब, बिल्कुल डिफ़िकल्ट है, ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है, पर ऑब्वियस सी बात है हमारा काम क्या, आपकी डिफ़िकल्ट जर्नी को थोड़ा ईजी बनाना। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब समझते हैं आप लोग? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग जो होती है ना, काफ़ी साइंटिफिक होती है, ठीक है। तुम लोग कितने भी तुक्के मार लो, एट द एंड ना, अगर तुम लोग तुक्के ही मारे हो ना, ये गारंटीड है भाई साहब तुम्हारा नेगेटिव में ही जाएगा स्कोर, ठीक है। तो तुक्के के बेसिस पे तो इस एग्जाम में जा नहीं सकते। हाँ, जहाँ 1/4 की नेगेटिव होती है ना, वहाँ पे 25% चांसेस रहते हैं, इवन इफ़ यू डोंट हैव एनी क्लू किसी क्वेश्चन को लेके, तभी 25% चांसेस रहते हैं ये ठीक होगा। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। तो नाउ सी सेट जो होता है क्वालिफाइंग होता है, इसमें मैंने ना IIT IIM इन बच्चों को भी मैंने फेल होते हुए देखा, ट्रस्ट मी, ठीक है। ये काफ़ी डिफिकल्ट डाइसी होता जा रहा है ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ तो ये काफ़ी क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग इसमें नेगेटिव होती है। क्वालिफाइंग मतलब कट ऑफ आपकी सिर्फ GS1 के पेपर पे डिसाइड होगी। क्वालिफाइंग का मतलब ये है आपको सिर्फ 33% स्कोर करना, 80 क्वेश्चन आते हैं और नेट करेक्ट आपको 27 मारने हैं, ठीक है। नेट करेक्ट अगर आप लोगों ने 27 क्वेश्चन नेट करेक्ट कर दिए तो आप लोग इसकी कट ऑफ को क्वालिफाई कर लोगे, ओके। तो आई होप गाइस आप लोगों को UPSC का पैटर्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट है इसका मेंस। गाइज आई वाज थिंकिंग कि मेंस के लिए ना हम लोग एक अलग से वीडियो निकाल देंगे, बट स्टिल मैं पासिंग रेफरेंस में आप लोगों को बता देता हूँ इसमें मेंस के कितने एग्जाम होते हैं, ओके। स्टार्टिंग में वो होता है कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज। आपकी जो 8 शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेजेस है, 8 शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेजेस है उसमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज चुन सकते हो, उसका आपका पेपर होगा, ठीक है। हरियाणवी चुन सकते हो? नहीं भाई साहब, हरियाणवी नहीं चुन सकते। क्यों? क्योंकि हरियाणवी का कोई लिटरेचर नहीं है, वो 8 शेड्यूल में नहीं आती, ठीक है। कुछ लैंग्वेज है जिनको आप नहीं चुन सकते, उनका लिटरेचर नहीं है, वो नहीं आती। 8 शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेज है, इनमें से कोई भी चुन लीजिए उसको, लेकिन उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। 3 घंटे का पेपर होगा, क्वालिफाई करना है इस वाले पेपर को। ये जो स्टार्टिंग के 2 पेपर है ना, इनकी आपकी कट ऑफ नहीं मैटर करेगी। उसके बाद एक इंग्लिश का पेपर होगा, कंपलसरी पेपर, ये भी 3 घंटे का होगा, 300 मार्क्स का होगा। इनकी कट ऑफ मैटर नहीं करती, सिर्फ पास होना उसमें। अब कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? UPSC का पूरा कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर ये है। इससे पहले वाला जो है ना वो भी नहीं था, यानी कि प्रीलिम्स क्या है?
प्रीलिम्स सिर्फ एक सिलेक्शन राउंड है कि कौन सेलेक्ट होगा कौन नहीं, ठीक है। ये है डिसाइडिंग फैक्टर। इसमें क्या है, सबसे पहला जो ऐसे कितने का आता है 250 मार्क्स का। GS1 अभी दिखाऊंगा आगे क्या क्या 250 मार्क है ना जनरली 4 तो GS हो गए आप लोग के, अगर आप लोग देखोगे ना ध्यान से कितने GS हो गए, GS हो गए 4, ठीक है। 3-3 घंटे के 250 नंबर के होते हैं और हाथ टूट जाते हैं भाई, इतने बड़े बड़े पेपर होते हैं, ठीक है, कोई मजाक नहीं है ये। अगर आप लोग सोचते हो कि हाँ GS पढ़ने के बाद वो हो जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी। आप लोगों को मिसगाइड नहीं करना, हमको ये नहीं बोलना कि हमारे यहाँ से कर लो सब कुछ हो जाएगा। मीन्स के केस में मैं यही बोलूँगा, जितना ज़्यादा हम आपको एक गाइडेंस देंगे, आंसर राइटिंग तो आपको ही करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज़ें जो है ऑप्शनल के पेपर होते हैं 2, आप लोगों ने अपना एक ऑप्शनल चुनना पड़ेगा। क्या ऑप्शनल क्या होता है सर, देखो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये कुछ सब्जेक्ट है, इसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा, ठीक है। उस एक सब्जेक्ट के हो गए 2 पेपर, कौन कौन से पेपर हो गए 2 पेपर, ठीक है। ये रे एक तो हो गया ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, कितने सर ये भी 250 मार्क्स के हो गए। अगर मैं सच बताऊँ ना, आप लोग कैसे क्लियर कर सकते हो, 2 ऑप्शनल, एक GS4 250 मार्क्स के और एक आप लोग का ऐसे, ठीक है। हम पूरा साल एक UPSC एस्पिरेंट इन 3 सब्जेक्ट के पीछे पड़ा रहता है और डेफिनेटली इग्नोर करता है ऐसे GS4 और ऑप्शनल को। अगर आप इनको देखोगे अराउंड ये 1000 मार्क्स का तो यही है और हम पढ़े रहते हैं 750 नंबर के पीछे। इसमें कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लो एवरेज ही आएगा। नाउ इसमें से एक ऑप्शनल चुनना पड़ेगा, 250 मार्क्स का होगा। आप लोग सोचोगे सर मैंने BCom किया हुआ है, क्या मैं हिस्ट्री ले सकता हूँ? भाई साहब तुमने कुछ भी किया हो, बस तुम्हारा ग्रेजुएटेड होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, कोई भी। मैंने पर्सनली देखा हुआ है जिनका फॉर एग्जांपल किसी का साइकोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, बस उसका इंटरेस्ट है, उसने ले लिया। और इसमें ना पता है क्या, जब आप लोग पढ़ते हो ना इसको, एक मास्टर्स लेवल तक की स्टडी हो जाती है आपकी 3-4 महीने में, ठीक है। आप उस डेप्थ में चले जाते हो क्योंकि ऑप्शनल को हम थोड़ा सीरियसली प्रिपेयर करते हैं, ऑब्वियससी बात है। डिसाइडिंग फैक्टर 500 मार्क्स का, ठीक है। जनरली पॉपुलर ऑप्शनल मैंने वो कर रखे हैं यहाँ पे हाईलाइट, एंथ्रो, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, PSIR और ज्योग्राफी। ये काफ़ी अभी जो एमर्जिंग वो है ना, मतलब पॉपुलर एंथ्रो, सोशो और एंथ्रो सोशो ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं इस टाइम पे, ओके। बाकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी है काफ़ी पुराने टाइम में, लेकिन अभी भी अच्छी खासी वेटेज है इनकी, मतलब अच्छे खासे एस्पिरेंट इनको सेलेक्ट करते हैं। नाउ सब्जेक्ट GS1 में क्या क्या आएगा, इंडियन हिस्ट्री आ जाएगा। हिस्ट्री आपकी 6 तरह की आएगी, ठीक है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सोसाइटी में भी हम ना एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं पूरा सिलेबस डिस्कस करूँगा UPSC का, उसको डिकोड करूँगा। GS2 में क्या है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन और इंडियन डायस्पोरा। GS3 में क्या है, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट, ओके, और इंटरनल सिक्योरिटी। और इसमें आप लोगों का एक और छोटा सा टॉपिक है, डिजास्टर मैनेजमेंट कवर हो गया, ओके दैट्स ऑल, ओके। सो गाइज ये आपका GS3। GS4 में क्या, एथिक्स। एक्चुअली ना 2013 से पहले बहुत सारे ना ऐसे लोग IPS बन जा रहे थे, IAS बन जा रहे थे, बाद में वो काफ़ी ज़्यादा करप्शन कर रहे थे, रिश्वत ले रहे थे, ठीक है। तो एक नीड फील हुई कि यार कोई ना एक एथिक्स का पेपर होना चाहिए, ठीक है, ताकि थोड़े लोगों में थोड़ी एथिकल वैल्यूज़ भी आए, कि उनको पता लगे सही गलत की क्या जानकारी है। सिर्फ पढ़ाई करने से आप लोगों को ये नहीं पता लगता सही गलत की क्या जानकारी है, समझ रहे हो, एक एथिक्स मोडलिटी भी होनी चाहिए, ओके। सो गाइज दैट्स ऑल। इसको हम वैसे भी डिटेल में डिस्कस करने वाले, थोड़ा मैंने पासिंग रेफरेंस में बता दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा वो ना हो। हाँ, और गाइज इसके बाद ना लाइक देखो, ये स्टेज क्लियर होने के बाद ना मेंस की कट ऑफ कितने बेसिस पे डिसाइड होगी, ये पेपर 1 से लेके पेपर 7 के बीच में आपके जितने मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे आपकी कट ऑफ आएगी। उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा, ओके। जनरली जो मेंस लिखते हैं ना वो आप लोग के 13% पीपल लिखते हैं, ठीक है। और जो इंटरव्यू में जाते हैं वो आप लोगों के ये लगा लो 2.5% जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो सिलेक्शन रेट है दैट इज़ लेस देन 1%, ऑब्वियसली बात है। नाउ द थिंग इज़ हाँ, इससे अलग ना आप लोग लिटरेचर सब्जेक्ट को भी चुन सकते हैं। ये लिटरेचर सब्जेक्ट कौन से, जो 8 शेड्यूल में है, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल तुमको इंग्लिश लिटरेचर में तुमने, या हिंदी लिटरेचर में आप लोग जानते हो विकास दिव्या कीर्ति सर को, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो वो हिंदी लिटरेचर के अध्यापक हैं। और इंग्लिश लिटरेचर आप लोगों ने DU से की हो, उसको भी आप एज ए सब्जेक्ट ले सकते हो। संस्कृत लिटरेचर भी, ठीक है। नाउ अब स्टेट PCS BPSC की बात कर लेते हैं। BPSC अभी ना 67 हो चुका है, लेकिन 68 का भी कैलेंडर आ चुका है। ये आपका कब है, ये है आप लोगों का जनवरी में एग्जाम है इसका। तो इसका ना इसमें CSAT नहीं होता कोई भी, इसका थोड़ा सा पैटर्न अलग है। क्या अलग है इसमें ना अलग ये है कि जो GS है ना बेसिकली
जो जीएस का प्रीलिम्स है उसमें कोई नेगेटिव नहीं होती। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आएंगे इसमें, जिसमें से 10 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के हो गए, ठीक है। मतलब इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। कट ऑफ आज तक की जो मैक्सिमम कट ऑफ है वो 107 है, और इतना एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि इससे पहले कभी ना इतनी हाई कट ऑफ गई नहीं थी, तो इस साल ना थोड़ा पेपर भी लीक हुआ था, तो दैट माइट बी ऑल्सो द रीज़न कि इतनी हाई कट ऑफ के रीज़न, ठीक है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो बीपीएससी का, जनरल साइंस 30 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर का 20 से 30, पॉलिटी और हिस्ट्री इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इस साल। लाइक अगर आप लोगों को मालूम होगा, जो अभी बीपीएससी कैंसिल हुआ था उसमें 40 क्वेश्चन थे हिस्ट्री के, ओनली फॉर हिस्ट्री 40 क्वेश्चन, और काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। ये इतनी गारंटी है, इतने ये हिस्ट्री का लेक्चर करने के बाद और ये सब करने के बाद आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कोई सी सेट नहीं होता, कोई घबराने की बात नहीं, एक ही पेपर होगा, उसी के बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होगी, बाद में मेंस होगा। मेंस के लिए इसके हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। ओके, नाउ सीजीएल को बताएंगे हमारे टीचर। सीजीएल ने अभी दिस ईयर एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया है। तो उसमें क्या कर दिया है, जो 3 टायर होते थे, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 3 में आपका ऐसे होता था और लेटर राइटिंग होती थी। तो उसमें दिस ईयर क्या कर दिया है सीजीएल ने कि टायर 3 ख़त्म कर दिया है और टायर 1 आपका क्वालिफाइंग कर दिया है। क्वालिफाइंग मतलब जितनी कट ऑफ आएगी, अगर आप उसको पार कर गए हो तो आप टायर 2 लिख सकते हो। तो टायर 1 जैसा कि मैं बता रहा था, टायर 1 क्वालिफाइंग कर दिया है, और टायर 1 अगर आप क्वालिफाई कर गए तो टायर 2 लिख सकते हो। टायर 1 के मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन फिर भी टायर 1 में आप देख सकते हो इसमें 25 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और ये टोटल एग्जाम होता है 1 घंटे का। तो इसमें भी जीएस मैटर करती है। और ये आप टायर 2 जो मेरिट में मार्क्स जुड़ेंगे, इसका पैटर्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जो पेपर 1 होगा वो कंपलसरी होगा सभी पोस्ट के लिए, जो 2.5 घंटे में होगा, और ये सिंगल डे एग्जाम हो गया है। हाँ, जैसा कि अभी सर ने बताया कि पेपर 1 जो है कंपलसरी है हर एक पोस्ट के लिए, ठीक है। मतलब कि आप कोई भी मतलब ना बेसिकली क्या होता है ना, सेग्रीगेशन होता है। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे सीजीएल के अंदर भी कुछ पोस्ट आपकी जेएसओ की है, कुछ आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की है, कुछ किसी और की है, ठीक है। कुछ फाइनेंस या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, स्टैटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे कि पेपर 2 और पेपर 3 के लिए आपको एक स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स और जीएस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। ये आप अगर आपको देना है पेपर 3, तो हम इकोनॉमिक्स कराएंगे अपने चैनल पे, और फाइनेंस वगैरह भी कराएंगे, और बाद में देखेंगे कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग। अभी हम जीएस पे फोकस करने वाले हैं। वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पेपर 1 जो सबके लिए कंपलसरी है, उसका जो सेक्शन 2 आप जो देख रहे हैं, उसमें जनरल अवेयरनेस पहले नहीं था। पहले था 200 मार्क्स का मैथ होता था, 200 मार्क्स की इंग्लिश होती थी, बस यही था टायर 2। अब 20 मतलब अप्रोक्सीमेटली 19% है, लेकिन 20% वेटेज हो गया है जीएस का। और ऑब्वियस सी बात है यार, मतलब 20% वेटेज ना, मतलब इसको ऐसे मत देखो 20% है। सीट एज ए सेक्शन 2 में 2 पेपर है, ठीक है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, इंग्लिश और जीएस एक साथ है, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें कितने का बनेगा, ये अराउंड 210 का बनेगा, ठीक है। और ये कितने का बनेगा, 180 का बनेगा, ठीक है। आप लोगों की कट ऑफ तो इसी के बेसिस पे डिसाइड होगी। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि ये वाला जो पेपर है, इट मेक इट, इन्होंने ना जैसे यूपीएससी का पैटर्न होता है ना प्रीलिम्स का, उसके बेसिस पे ही इन्होंने उसको फॉलो किया है। जनरली ना मैं एक बात बताता हूँ, जितने भी स्टेट पीसीएस है या छोटे लेवल के भी एग्ज़ाम है ना, वो बड़े लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनको फॉलो करते हैं, ताकि एक ट्रांजिशन फेज़ होता है हर एक का, ठीक है। अभी सीजीएल की एक काफ़ी अच्छी मूव को बोलूँगा मैं, क्योंकि पेपर 1 कंपल्सरी क्या होता था ना, लोगों को जीएस नहीं आ रही, मैथमेटिक्स में हीरो है, मैथमेटिक्स के बेसिस पे वो कट ऑफ क्लियर कर जाते थे, उनको देश विदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यार थोड़ी जनरल अवेयरनेस होनी ज़्यादा ज़रूरी है, इतना नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। पेपर 1 में क्या है, फॉर एग्जांपल ये कट ऑफ बैरियर है, आप लोगों ने इसको क्रॉस कर लिया तो ऑब्वियस ही बात है, आप लोगों ने क्रॉस करने के बाद ना सिर्फ इतना है कि आपको मेंस में एंट्री मिलेगी, समझ रहे हो, टायर 2 में एंट्री मिलेगी। जीएस का पोर्शन है 25 मार्क्स का, तो आप लोगों की तैयारी एक तरह से ये 50 मार्क्स की होगी, जीएस 25 क्वेश्चन इंटू 2, ठीक है। तो आप लोग ना एक तरह से 75 इंटू 50, आप लोग 125 मार्क्स के एक तरह से जीएस है, इस पे पकड़ बना ली ना बॉस, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा काम तो इजी हो ही जाएगा, एक बढ़िया पोस्ट भी मिल जाएगी। तो अब जीएस को इग्नोर नहीं करना है।
तो गाइस जैसा कि हमने इन स्लाइड्स में आपको पता है कि जीएस की इंपॉर्टेंस सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में कितनी बढ़ गई है, और हमने ये जो सीजीएल का पैटर्न लिख रखा है, दिखा रखा है मतलब आपको टेबल में, इसको हम सेपरेटली सिलेबस के साथ डिस्कस करेंगे। ये मत सोचना कि बस जीएस हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि जीएस की वेटेज कितनी ज़्यादा हो गई है। और हम पहले जीएस को स्टार्ट कर रहे हैं चैनल पे, तो आपको सेपरेटली यूपीएससी, सीएससी और सीजीएल की अलग से वीडियो मिलेगी जिसमें हम पूरा पैटर्न और सिलेबस सेपरेटली डिस्कस करेंगे। और ना यूपीएससी की वीडियो जो है ना वो जनरली आप लोग की जनवरी से आनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी भी मैं डालूंगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग में जो फोकस है ना, अभी बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल बीपीएससी हो गया, सीजीएल हो गया, ठीक है, काफ़ी सारे एग्जाम आ रहे हैं, वनडे एग्जाम्स। तो हमारा फोकस ना अभी उन चीज़ों पर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रीएम्बल पढ़ा रहा हूँ, इफ आई एम टीचिंग प्रीएम्बल फ्रॉम यूपीएससी सिविल सर्विस पर्सपेक्टिव, तो आई विल टेक अराउंड लाइक 40 to 45 मिनट टू 1 hour। ओके, ऑन द अदर हैंड इफ आई एम टीचिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर लाइक टॉपिक फ्रॉम पीसीएस और सीजीएल पर्सपेक्टिव, देन डेफिनेटली 15 मिनट का टॉपिक है, 10 से 15 मिनट का टॉपिक है, उसमें अच्छे से कवर हो जाएगा। आप लोगों का कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। अब मेरी बात पे कैसे विश्वास करोगे भाई साहब? आप मेरी बात पे विश्वास करने की जरूरत है ही नहीं। वीडियो देखना, लास्ट में एमसीक्यू है, एमसीक्यू सोल्व करना, नहीं सोल्व हो तो आगे मत देखना वीडियो, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ओके, नाउ हम स्टार्ट करें हमारा इंडियन पॉलिटी से। ये आप लोगों की यूपीएससी हर एक एग्जाम के लिए रेलिवेंट तो रहेगी, प्लस में लाइक ये आप लोगों का शेड्यूल है, ठीक है। इसको हम प्रॉपर वे में आप लोगों को एक डेट के साथ भी दे सकते थे, लेकिन अभी स्टार्टिंग में ना इसमें थोड़ी सी मेहनत लगी, हम लोगों को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा चीज़ें। बट ये आप लोगों का पूरा शेड्यूल है जो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद साइमल्टेनियसली वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग इंडियन हिस्ट्री। तो गाइस हम इंडियन हिस्ट्री, जैसे कि आपको पता है इंडियन हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं ना, हम आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसे मुगल्स ने मुस्लिम इन्वेडर्स ने जो अटैक किया इंडिया पे, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद आपको कराएंगे एंशिएंट हिस्ट्री। ये मत सोचना कि मेडिवल से स्टार्ट कर दिया तो एंशिएंट को स्किप कर दिया, हम तीनों पार्ट्स को कवर करेंगे। एक्चुअली ना रीज़न क्या है ना, इनपुट आउटपुट पे भी देखना पड़ता है, ठीक है। एंशिएंट में ना जो इनपुट आउटपुट है वो इतना अच्छा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो मिडिवल से स्टार्ट करने के बाद मॉडर्न पे, उसके बाद हम एंशिएंट पे जाएंगे, ओके। क्योंकि एग्ज़ाम्स नज़दीक आ गए हैं। अब मान लो आपको एंशिएंट हमने स्टार्ट कर दिया और पता चला कि मॉडर्न करवा ही नहीं पाए और एग्ज़ाम्स आ गए, तो ऐसा सोच रहे हैं ना कि मिडिवल और मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एग्जैक्टली और दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, और मिलते हैं हमारे पहली वीडियो में, जो कि अगले मतलब लाइक हम पॉलिटी की वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं सून आज, ओके, थैंक